हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। हम बेटा पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, और आज हमको नया टॉपिक पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो सारे बच्चे हेडिंग में आ लो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलो बच्चों हेडिंग में हेलो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। तो सीधा क्वेश्चन से समझेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन है, लिखो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसको बच्चों मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन देखिए बच्चों, ये 2x + 3y = 5 नहीं, 8 and x - 2y = -3। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, एक बात बताऊं, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊं हैं। ज्यादा आपने छोटी कक्षाओं में सीखा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते थे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक ग्राफिकल होता है ग्राफिकल मेथड, और आधा पांचवा तरीका, एक और तरीका सीख रहे हो बच्चों। बताओ कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। कौन सा? मैट्रिक्स मेथड। अब देखो कैसे करेंगे आंसर, मैं कराता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपने जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप उसका से लिखोगे द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम of equation can be written as ये ax = b। बेटा इस सिस्टम को मैट्रिक्स की भाषा में कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ax = b। अच्छा भैया ये a क्या है, ये x क्या है, b क्या है? मैं बताता हूं। a क्या है बच्चों? a है ये इनसे बनने वाली मैट्रिक्स 2 1। ठीक है, a क्या है? a ये है वेयर बच्चों a क्या डिफाइन कर रहा हूं मैं, a है ये 2 1 3 - 2। ये x क्या है? x वो वैल्यूज हैं जो आपको निकालनी है। क्या निकालना है आपको? आपको x की और y की वैल्यू सॉल्व करनी है ना। और b क्या होगा बच्चों? b होगा राइट हैंड साइड 8 - 3। ये a × ax = b। ax = b ऐसे क्यों भाई? समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ क्यों। ax = b, a आपने किसको बोला है बच्चों? 2 3 1 - 2। x किसको माना है आपने? x माना है आपने xy को, और b किसको माना है? 8 - 3 को, है ना। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2x, रफ है बच्चों, कॉपी मत करना, 3y। ओके, अब आप दूसरी रो को पहले क्रम से करो, x - 2y बराबर क्या आ गया बच्चों? 8 - 3।
और जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। जैसे आप इनको बराबर रखोगे ये सेम इक्वेशन नहीं आ जाएंगी। तभी मैंने कहा दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ये ax बराबर b, जहां पे a क्या है ये, x क्या है ये और b क्या है ये। ठीक है, चलो अब सुनो। ठीक है, समझ में आ गया ax बराबर b। अब करना क्या है भैया ये बताओ, मैं बताता हूं बेटा। a इंटू एक्स बराबर b है, इसमें से a आपको पता है, मैट्रिक्स a पता है ना, और मैट्रिक्स b भी आपको पता है, और x आपको पता करना है। तो ये देखो a x b में से a पता है, b पता है, x आपको पता करना है ना। अगर x आपको पता करना है तो आपको a को उधर फेंकना होगा। बेटा जैसे ही आप a को उधर फेंकोगे वो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड मतलब इनवर्स। अच्छा, यानी अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको पहले b पता करना होगा, वो तो पता ही है, और a इनवर्स पता करना होगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अच्छा, यानी मैं समझ गया मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि मेरे को मैट्रिक्स A मालूम है और मुझे मैट्रिक्स से अब क्या करना होगा, A से A इनवर्स निकालना होगा बच्चों। तभी ये मैट्रिक्स मेथड कह रहा था। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। अब A इनवर्स निकालेंगे बच्चों, समझ जाओ। मुद्दा है A इनवर्स निकालना। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले बच्चों A का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट 2 3 1 -2 आता है ना सॉल्व करना। क्रॉस मल्टीप्लाई, गर्व फिल्म देखे ना सलमान खान की, वही -4 -3 -7 है ना। ये आ गया बच्चों डिटर्मिनेंट। अब निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। बच्चों एलिमेंट है 4, कोफैक्टर भी आएंगे 4, है ना। कैसे आएंगे बताऊं, ऐसे देखो A11 A12 A21 A22 है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो ध्यान दे लो, इधर देखो 1 + 1 2 इवन। जब इवन होता है तो साइन आएगा प्लस का, 1 + 2 3 ऑड मतलब माइनस, साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो इवन में प्लस, ऑड में माइनस, ऑड में माइनस, इवन में प्लस। 1 1 1 बच्चों 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके क्या दिख रहा है -2 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करके क्या दिख रहा है बच्चों 1 है ना। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके क्या दिख रहा है 3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करके क्या दिख रहा है 2, यानी -2 -1 -3 2। ये आ गए कोफैक्टर। अब निकालूंगा बच्चों में एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स -2 -1 -3 2। बस यही गलती मत कर देना बच्चों, बार बार सिखा रहा हूं। कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है, इसलिए याद रखो इसको आप कॉलम में लिखोगे -2 -1 -3 2 -2 -1 कॉलम में, -3 2 कॉलम में। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट। और बच्चों ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। यानी कि ए इनवर्स आएगा बच्चों ये 1/-7 इंटू एडजॉइंट -2 -3 -1 2। इस माइनस को अंदर भेजो यार, माइनस वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। माइनस को अंदर भेजूंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, सारे साइन चेंज हो गए। लो आ गया ए इनवर्स। अब देखो नाउ ax बराबर b था, है ना, ax बराबर b था।
इसका मतलब x बराबर क्या होगा, a को उधर फेंक दो, और बेटा इतनी जोर से मत फेंकना कि कहीं दूर चला जाए, ऐसे मत कर देना b इंटू ए इनवर्स, नहीं, x बराबर क्या होगा बच्चों, a वहां जाके बन जाएगा a इनवर्स, और a यहाँ शुरू में लिखा था ना, शुरू में प्री, तो उधर भी क्या होना चाहिए, प्री। एक्चुअली यहाँ पे ये वाली बात लगी बच्चों, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड, और a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा बच्चों, i हो जाएगा, i, a इनवर्स b और i इंटू x, i से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, पता है ना आपको, तो x आ जाएगा a इनवर्स b। मगर इतनी बातें लिखने का वक्त किसके पास है ना, कोई जरूरत नहीं है बच्चों ऐसे करने की, आप सीधा सीधा बोल दो ax बराबर b, देन x बराबर a इनवर्स b, ठीक है। और अब देखो x क्या था, x था ये मैट्रिक्स x y, और a इनवर्स क्या है, a इनवर्स तो मैंने निकाला है बच्चों, ये रहा 2 3 1 -2, b मैट्रिक्स क्या है बच्चों, वो है 8 -3, है ना। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हम इस क्वेश्चन को इसके अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं बच्चों। 1/7 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 8 16, 3 3 9, इसको इससे करो, 8 1 8, 2 3 6, यानी कि एक्स वाई बराबर आ गया 7 14, और बच्चों 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 2, है ना, 1 और 2, यानी कंपेयर करके क्या पता लगा बच्चों, x बराबर 1 एंड y बराबर 2। आंसर सच बताओ बच्चों, समझ में आया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, है ना। अब बच्चों ये 3 into 3 वालों में कैसा होता होगा, इनमें क्या होता होगा, इनमें, चलो मैं कराता हूं बच्चों एक क्वेश्चन 3 into 3 वाला आपको, तब देखो बोर्ड पे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, और एक क्वेश्चन है बच्चों ये x + y + z बराबर 6, पहली क्वेश्चन लिखो सारे। दूसरी है 2x - 3y बराबर -7, ठीक है, नहीं -4, एंड y + 2z बराबर है 8। ये तीन एक क्वेश्चन है बच्चों। मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। मैं बताता हूं कैसे करोगे, यहां देखो, द गिवन सिस्टम can be written as below, ax बराबर b, मालूम है ना आपको, ax बराबर b, जहां पर बच्चों a क्या है, a, ध्यान से सुनो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। पहले x वाले आएंगे, देखो 1 2, कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो x वाला कुछ नहीं है। अब y वाले आएंगे, देखो 1 -3 1, अब z वाले आएंगे, देखो 1, है ना, कुछ नहीं, और 2, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद x मैट्रिक्स में क्या आएगा, x y z, x y z की वैल्यू निकालनी है ना आपको, और b मैट्रिक्स में क्या आएगा, RHS,
6 माइनस 4 8, ये है ना, ये आ गई आपके ए एक्स और बी। ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम है बेटा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको मालूम है क्या करना है। अब आपको ए इनवर्स निकालना है ना, तो आ जाओ। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट 1 1 1, 2 -3 0 0 1 2 है ना। डिटरमिनेंट निकालना आता है ना बच्चों आपको, सिखा तो रखा है बच्चों। प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस का 1 हाइड करके क्या दिख रहा है, -3 0 1 2, माइनस का 1 हाइड करके क्या रहा है 2 0 0 2, और प्लस का 1 हाइड करके क्या आ रहा है बच्चों 2 -3 0 1 1, -6 आएगा, -1 4 आएगा बच्चों, खाली 1, ये है ना। तो ये आ गया -6 -4 प्लस का 2, तो कुल मिला के बच्चों ये आएगा -8 आ गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आ गया -8। सही है। चलो बच्चों, डिटरमिनेंट तो आ गया, अब निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब भैया एलिमेंट है 9, कोफैक्टर भी आएंगे 9 है ना। तो A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33 है ना, ये आ गए कोफैक्टर। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, बच्चों पहले फर्स्ट रो को ही छुपा लो। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को छुपाए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम को छुपा बच्चों, क्या दिख रहा है -3 0 1 2 है ना। तो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, देखना -3 0 1 2 2 0 0 2 2 -3 0 1 है ना। ऐसे सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, बच्चों पहले सेकंड रो को छुपा लो। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ। थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, थर्ड रो को छुपा लो। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम 1 1 -3 0 1 1 -3 0 1 1 2 0 1 1 2 -3। ये अब बच्चों ने फाइनली सॉल्व कर करके क्या क्या आएगा मैं बताता हूँ। -6 4, मगर माइनस का बाहर बैठा है तो -4 है ना। 2 -0 2 2 -1 1, लेकिन बाहर माइनस बैठा है -1 2 -0 2 1 -0 1, बाहर माइनस बैठा है यानी -1। ये आएगा 1 -3 नहीं 0 -3 प्लस का 3 0 -2 प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों, बाहर माइनस बैठा है ना। -3 -2 -5। ये लो। तो बच्चों एड जॉइंट बताओ क्या है, एड जॉइंट। एड जॉइंट आया है ये -6 -4 तो -1 2 -1 3 2 -5। ये लो। सच बताओ बच्चों, पहले यहां तक समझ में आया। चलो बच्चों एड जॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स क्या होगा,
ए इनवर्स होगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 डिटर्मिनेंट क्या आता है बच्चों, -8 इनटू एडजॉइंट, -6 -4 2 -1 2 -1 3 2 -5, है ना। ठीक है बच्चों। अच्छा, और अब देखो ए इनवर्स आ गया। अब वो नाउ ए एक्स बराबर बी कहाँ गया, ये रहा। तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी, यानी एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, ए इनवर्स, यानी ये -6 -4 2 -1 2 -1 3 2 -5 इंटू में बी क्या बच्चों, बी 6 -4 8, ओके, यानी कि 1/8 माइनस का, चलो मल्टीप्लाई करो, पहली रो को पहले कॉलम से, माइनस का 36 प्लस का 4 प्लस का 24, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, माइनस का 24 माइनस का 8 प्लस का 16, अब तीसरी रो को 12 प्लस का 4 माइनस का 40, तो ये आएगा बच्चा, जोड़ घटा का बता, 28 से माइनस का 8 और 32 में 16 का माइनस का 16 16 40 माइनस का 24, है ना बच्चों, है ना। हाँ, और एक्स था ना बच्चों, ये एक्स, अब एक्स था क्या, एक्स ये था, एक्स वाई जेड बराबर, ये अंदर जाएगा सबसे, -8 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1 2 3, यानी कंपेयर किया था बच्चों, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 एंड जेड बराबर 3। आंसर सच बताओ बच्चों, समझ में आया बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे, हैं, कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। हाँ, चलो बच्चों, मैं इसका बताता हूँ आपको, इसका कैसे करते हैं, ये एक इसका बताऊंगा बस, ठीक है, ये बताता हूँ कैसे करते हैं, बोर्ड पे देखो आप बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 78 का आई पार्ट, 78 का आई पार्ट कर रहे हैं हम, और ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का 16th क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में मिसलेनियस का कौन सा क्वेश्चन है, ये 16। बेटा इस क्वेश्चन की खासियत बताऊं क्या है, 2 साल लगातार 6 नंबर का है, 2 साल लगातार 6 नंबर का है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना, कमी होते हैं मैथ्स में क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं ऐसे लगातार, वो भी। चलो करते हैं, आ जाओ। द गिवन, देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चों। आपको याद है, आपने 10th क्लास में सीखा था इक्वेशंस कन्वर्टिबल इनटू लीनियर फॉर्म, जो लीनियर इक्वेशन नहीं होती थी मगर जबरदस्ती उन्हें हम लीनियर में कन्वर्ट कर देते थे। कैसे, याद है, 1/x को u मान ले, याद है बच्चों, 1/y को v मान ले, 1/z को w मान ले, u v w उसकी फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन। कुछ याद आया, है ना। हाँ, मगर मैं कह रहा हूं बच्चों, उतना करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे करो जैसे मैं बोलता हूं। द गिवन सिस्टम कैन बी रिटर्न एज बिलो। इस सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए एक्स बराबर बी, जहां पर ए क्या है मैं बताता हूं, 1/x के कॉफिशिएंट 2 4 6, फिर y वाले 3 -6 9, है ना, फिर z वाले 10 5 -20, ठीक है बच्चों। और x मैट्रिक्स किसको मानोगे आप,
एक्स मैट्रिक्स आप एक्स वाई जेड को नहीं मानोगे, बताओ किसको मानोगे? 1/x 1/y 1/z। किसको मानोगे? 1/x 1/y 1/z, ठीक है। और फिर b किसको मानोगे? b आएगा RHS 4 1 2 4 1 2। बस अब भाई कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट निकालो, कोफैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकालो, इनवर्स निकालो, बिल्कुल सेम। बस लास्ट में यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं आएगा बच्चों, बताओ क्या आएगा? 1/x 1/y 1/z। फिर कंपेयर करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेंगी। करो बच्चों, करो इसको, आपका समय शुरू होता है अब। बच्चों कर रहे हो? डिटर्मिनेंट क्या है इसका, जल्दी बताओ। ए डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट क्या है इसका? डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट आना चाहिए 1200, किसी का आया 1200, ठीक ना? 1200 आएगा शायद। आ गया बच्चों का आंसर, आ गया, डिटर्मिनेंट 1200 आ गया। अब ये निकालो, कोफैक्टर्स निकालो बच्चों, कोफैक्टर क्या आएंगे? 120 - 45, 75 है ना? 80 30 50 नहीं 110 72 150 प्लस का 100 0 75 30 24। ये लो बच्चों, कोफैक्टर आ गए मेरे। चेक करना मेरी कॉपी सही किया है मैंने। चलो बच्चों, ऐसे शॉर्टकट मैंने मारे ना, तुम मत मारना, या तुम मार लोगे लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद। एडजॉइंट 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 75 30 - 24 है ना? ठीक है, अभी आ गया एडजॉइंट। अब इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बच्चों। 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 30 - 24, ठीक है। ए एक्स बराबर भी, एक्स बराबर ए इनवर्स भी। तो एक्स की वैल्यू बाद में रखूंगा बच्चों, पहले इसको रखता हूँ। 1200 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 30 - 24 इंटू में क्या? बी 412 है ना? 412 यानी कि 1/1200। अब बच्चों सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके क्या आएगा? कैलकुलेट करो। ये आएगा 75 150 है ना? 75 तो 4 300 प्लस 150 प्लस 150, इसको से करो 440 माइनस का 100 प्लस का 60 288 0 - 48 यानी 1/1200 कितना आएगा बच्चों? ये 600 है ना? ये कितना आएगा?
400 और ये 80240 है ना, और 1200 से डिवाइड होगा तो बताओ क्या आएगा ये, तो ये आएगा 1/2, 1/3, 1/5। ये आ गया बच्चों ये ना एक्स मैट्रिक्स एक्स क्या थी पता है आपको, 1/x, 1/y, 1/z। और अब आप कंपेयर कर लो बच्चों, 1/x बराबर 1/2, 1/y बराबर 1/3 और 1/z बराबर 1/5। यानी कि क्या, x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5 आंसर है ना। बताओ बच्चों समझ में आया। चलो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, है ना। बस आपने आज इस क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों होमवर्क का, बस एक क्वेश्चन नंबर 78 करना है बच्चों, बस एक क्वेश्चन, ज्यादा मत करना प्लीज, ठीक है। कोरोना, इस वाले टॉपिक को कोरोना खा गया बच्चों इस साल, इसे ये कोरोना खा गया, ये क्वेश्चन तो हट गया है और यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।